हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो लेके आ गया हूँ जिसमें मैं आपको टॉप 4 प्राइवेट बैंक्स के बाइंग लेवल्स बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने दोस्तों ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, इसमें से काफ़ी सारे स्टॉक्स आज अपने बाइंग लेवल्स पे आ गए थे और काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो अभी भी बाइंग रेंज में खड़े हैं। तो अगर आपने ये सारे स्टॉक्स नहीं देखे हैं, इनके बाइंग लेवल्स कहीं नोट नहीं किए हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। भाई, सबसे पहला बैंक जो है वो है HDFC बैंक। प्राइवेट सेक्टर का नंबर 1 बैंक है। अगर मार्केट कैप देखें तो 5,85,000 करोड़ की मार्केट कैप है। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग नंबर 3 पे आती है ये कंपनी। इससे ऊपर सिर्फ 2 कंपनी है, TCS एंड रिलायंस। इंडस्ट्री की पी है 24 और इसकी पी है 22, तो काफी रीजनेबल पी पे अभी अवेलेबल है। अगर बात करें डिलीवरी की तो 43% की डिलीवरी हुई है। अगर बात करें एक साल के रिटर्न्स की तो -13% के रिटर्न्स दिए हैं। यहाँ पे इतना बड़ा फॉल आया था, लेकिन उसके बाद इसने काफी अच्छी खासी रिकवरी कर ली है। अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही शानदार बैंक है। 102% के रिटर्न्स, आपके पैसे को दोगुना कर दिया है इसने 5 सालों में। अब इसको चार्ट पे देखते हैं तो आप इसको चार्ट पे देखेंगे कि ये रिसेंटली तो काफी ज्यादा रॉकेट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये बॉलिंजर बैंड के टॉप बैंड पे खड़ा है और आपको पता ही है हम इस रेंज में नहीं खरीदते हैं। भाई, बॉलिंजर बैंड के टॉप बैंड पे खरीदने के लिए मैं आपको मना करता हूं। अगर बात करें MACD की तो MACD में यहाँ पे बाय सिग्नल आया था और आपको यहाँ पे इसने मौका दिया था खरीदने का। लेकिन अभी की बात करें तो RSI भी काफी स्ट्रांग है। MACD से कोई ज्यादा खास सिग्नल नहीं मिल रहा है और बॉलिंजर बैंड के टॉप बैंड पे स्टॉक चल रहा है। तो दोस्तों, अभी तो इसको खरीदने का टाइम नहीं है, आपको इसके लिए वेट करना है। अगर आपने यहाँ पे खरीद रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको होल्ड करके रखिए। लेकिन अगर आपने इसको अभी तक नहीं खरीदा है और आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। और ये स्टॉक तभी गिरेगा जब भाई मार्केट भी गिरेगी। मार्केट के साथ साथ ये स्टॉक गिरेगा और आपको इसके गिरने का वेट करना है। अगर ये गिर के फिर से इस रेंज में जाता है दोस्तों, जब हमने इसको पहले लिया था, अगर ये फिर से आपको 880 से 900 की रेंज में मिलता है तो आप इसको भाई खरीद सकते हैं। और आप चाहें तो अभी से अपना GTT लगा के रख सकते हैं, जिससे कि आप ये बाइंग लेवल भूले ना। और आपको GTT कैसे लगाना है, कैसे उसमें लिमिट प्राइस डालना है, कैसे उसमें ट्रिगर प्राइस डालना है, उसकी मैंने वीडियो डाल रखी है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। अगला बैंक है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक। ये भी बहुत शानदार बैंक है दोस्तों और बहुत ही बड़ा बैंक है। 2,69,000 करोड़ की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री की पी है 24 और इसकी पी देखिए 45 की पी है, तो ऑलमोस्ट डबल पी है अभी इसकी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। लेकिन डिलीवरी देखें तो डिलीवरी भी उतनी खास नहीं हुई है। और दोस्तों, मेरे ख्याल से ये स्टॉक काफी ज्यादा भाग गया है लेटली। अगर बात करें इसके रिटर्न्स की तो एक साल में आपको दिए हैं -8% के रिटर्न्स। लो लगाया था 1000 का और हाई लगाया था 1740 का हाई लगाया था इसने। अगर 5 साल में देखें तो 5 साल में तो आपके पैसे को इसने भी दोगुना कर दिया है। 95% के रिटर्न्स हैं। और अगर लो और हाई में डिफरेंस देखें तो 585 का लो है और हाई देखिए 1740 का हाई लगाया था। वो तो कोविड-19 की वजह से इसमें काफी बड़ा फॉल आ गया है। अदरवाइज ये स्टॉक है भाई कि रॉकेट ही रहता था हमेशा। अब भाई इसको चार्ट पे देखते हैं तो इसको आप अगर चार्ट पे देखेंगे तो आपको इसमें दिखेगा ये वाला मूव। ये भाई कंटिन्यूअसली इस मूवमेंट में चल रहा है दोस्तों। और आपको क्या करना है भाई, इसको यहाँ पे खरीदना है, ना कि यहाँ पे नहीं खरीदना है। इसको यहाँ पे खरीदना है और शॉर्ट टर्म में इसमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है और बाकियों को होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए। हमने तो यही अप्रोच अपना रखी है फिलहाल के मार्केट में और इसमें काफी बढ़िया पैसा बन रहा है। अगर आप वो प्लेलिस्ट देखेंगे तो आप उसमें भी समझ जाएंगे। अगर बात करें इसके करंट टेक्निकल्स की तो MACD से तो कुछ खास सिग्नल नहीं मिल रहा है, लेकिन बीच बीच में इसमें MACD ने काफी बार बाय और सेल सिग्नल दिया था। अगर बात करें RSI की तो RSI भी काफी स्ट्रांग चल रही है। लेकिन दोस्तों, अभी ये बॉलिंजर बैंड के टॉप बैंड पे चल रहा है। और अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम इसको 1140 के आसपास खरीदा था और इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी करी है। बाकियों को होल्ड कर रखा है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप भी इसको खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों आपको वेट करना चाहिए इस लेवल का, जो है 1200 के आसपास का लेवल। अगर आपको खरीदना है तो आप 1180 से 1200 के बीच में इसको खरीद सकते हैं और आप चाहें तो अपना GTT लगा के रख सकते हैं, जिससे कि आपको भाई बार बार ये बाइंग लेवल्स याद ना करने पड़े। आपका GTT जब भी हिट होगा आपके शेयर्स बाय हो जाएंगे। तो आप इन लेवल्स का वेट कर सकते हैं या फिर GTT लगा सकते हैं। अगला बैंक है दोस्तों ICICI बैंक। ये भी बहुत अच्छा बैंक है, लेकिन दोस्तों ये अपने NPAs की वजह से काफी ज्यादा पिटा पड़ा है। मार्केट भी भागी है लेकिन ये उतना नहीं भाग पाया है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो ये भी बहुत बड़ी कंपनी है। 2,27,000 करोड़ की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पी है 24 और इसकी पी अभी भी इंडस्ट्री से थोड़ी सी ज्यादा है, 28 की पी है। अगर डिलीवरी की बात करें तो 21% की डिलीवरी हुई है, जो कि उतनी कुछ खास नहीं है। अब भाई इसके रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं तो इसने एक साल में आपको दिए हैं -21% के रिटर्न्स, क्योंकि इसमें
कुछ ज्यादा रिकवरी नहीं आई है। अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपको दिए हैं 22% के रिटर्न्स। लेकिन अगर आप लो और हाई देखेंगे तो लो था 164 का और हाई था 552 का। तो अगर आप ऐसी डिप्स में खरीदेंगे तभी आपको इसमें पैसा बन के मिलेगा। अब इसको चार्ट पे देखते हैं तो दोस्तों आप इसको देख सकते हैं, इसमें कुछ खास रिकवरी नहीं आई है। जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरी थी तब ये यहां तक गया था और उसके बाद भी ये अभी उसी के आसपास खड़ा है। अगर बात करें एमएसीडी की तो एमएसीडी यहां पे फिर से सेल सिग्नल देने लगा है। अभी उतना कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर इसमें एक और बेयरिश कैंडल बनती है तो ये कंफर्म हो जाएगा। आरएसआई तो इसकी ठीक ठाक चल रही है, 52 की आरएसआई चल रही है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इसमें आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर आपको इसमें गिरावट मिलती है, जो कि ये गिरावट पे लेने लायक ही स्टॉक है, अगर ये स्टॉक आपको गिरावट में मिलता है और मिलता है इसी रेंज के आसपास, ये जो आपको रेंज मिल रही है इसकी 300 से 325 की ये जो रेंज है, अगर आपको ये स्टॉक इस रेंज में मिलता है तो आप इसको खरीद सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं तो मैंने जो पहले दो बैंक्स बताए हैं आपको, एचडीएफसी और कोटक बैंक, भाई उनको खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको लेना ही है तो ये स्टॉक इस रेंज में लिया जा सकता है। अगला बैंक है दोस्तों एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और भाई आगे आने वाले टाइम में भी इसमें प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, इसमें एनपीएस बढ़ सकते हैं। लेकिन बैंक बहुत अच्छा है और बहुत ही बड़ा बैंक है। 1,14,000 करोड़ की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री की पी है 24 और आप एक बार इसकी पी पे नजर डालिए, 70 की पी है। बाप रे बाप, बाकी इतने अच्छे अच्छे बैंक्स की पी इतनी कम है और इसकी पी तो बहुत ज्यादा है। अगर डिलीवरी की बात करें तो 27% की डिलीवरी हुई है। अब भाई इसके रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं तो एक साल में आपको दिए हैं -50% के रिटर्न्स। ये स्टॉक बहुत तेजी से गिरा था भाई और इसमें कोई भी रिकवरी नहीं आई है। अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में भी आपको नेगेटिव रिटर्न्स नजर आएंगे, -27% के रिटर्न्स। और भाई इसका लो और हाई देखें तो 286 का लो था और हाई देखिए 827 का हाई था और फिलहाल स्टॉक चल रहा है 400 के आसपास। अब इसको चार्ट पे देखते हैं दोस्तों, तो जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरी थी तो ये गया था 300 के लेवल्स तक। अगर उस रेंज में इसको खरीदा होता तो ये बैंक बहुत अच्छा रहता। लेकिन मेरे ख्याल से अभी ये थोड़ा सा रनअप कर गया है और इसकी पीई भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको इसके लिए वेट करना चाहिए क्योंकि आगे आने वाले टाइम में भी बैंक्स पे प्रेशर बना रहेगा, एनपीएस के बढ़ने के चांसेस बने रहेंगे। इसीलिए आपको बैंक्स में थोड़ा सा कॉशियस रहना है और सिर्फ मंदे रेटों में ही उठाना है। अगर बात करें इसके टेक्निकल्स की तो यहाँ पे आप एमएसीडी को देखेंगे कि इसने बिल्कुल टच कर दिया है सिग्नल लाइन को और अगर एक और बेयरिश कैंडल यहाँ पे बनेगी तो यहाँ पे भाई बेयरिश क्रॉसओवर आ जाएगा। आरएसआई भी इसकी थोड़ी सी वीक हो गई है और अभी ये अपने 20 डे के मूविंग एवरेज पे खड़ा है। तो दोस्तों अगर यहाँ से इसमें गिरावट आती है तो ये काफी तेजी से गिर सकता है और इस स्टॉक को आपको सिर्फ गिरावट में ही खरीदना है क्योंकि आपने इसकी परफॉर्मेंस देख ली होगी, 5 सालों में भी देख ली होगी और 1 साल में भी देख ली होगी। तो दोस्तों अगर आपको एक्सिस बैंक से रिटर्न्स चाहिए तो भाई इसको सिर्फ मंदे रेटों में ही उठाना है। अदरवाइज आप एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक पे ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्सिस बैंक खरीदना है तो आप किस लेवल पे ले सकते हैं भाई, आप इस रेंज में ले सकते हैं इसको। मैंने किसी को लाइव स्ट्रीमिंग में भी बताया था कि आप इसको 375 के आसपास ले सकते हैं जब ये स्टॉक यहाँ पे था और उसके बाद उन्होंने शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। तो अगर आपको ये स्टॉक इस रेंज में मिलता है जो कि है 350 से 375 की रेंज, अगर आपको ये स्टॉक इस रेंज में मिल जाता है तो आप इसको धीरे धीरे बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं। एक साथ बाय मत करना क्योंकि ये स्टॉक पता नहीं कितना गिर जाए। तो अगर आपको ये स्टॉक इस रेंज में मिलता है तो आप अपनी एक डिप इसमें लगा सकते हैं और बाकी आने वाली डिप्स का वेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 4 टॉप प्राइवेट बैंक्स जिनको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है तो आप सिर्फ कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक पे ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है जिसमें 4 बैंक्स आ सकते हैं तो आप इन चारों बैंक्स को कंसीडर कर सकते हैं। चारों बैंक बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक में आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा और इनको हो सके तो भाई सिर्फ मंदे रेटों में ही उठाना है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप ऐसे ही स्टॉक्स और उनके बाइंग लेवल्स को मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मार्केट आवर्स में हेल्प चाहते हैं, लाइव अपडेट्स चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।